हेलो दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम हर कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं जो एक फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी कंपनी के हेल्प करता है। हमने पहले वीडियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है, एंड पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसका जो कैलकुलेशन है वो सीखेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को समझने में, वो हम समझेंगे कि हम कैसे उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। देन लास्ट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उस वहाँ पे मैं रिस्पॉन्स करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ। हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि ये पी होता क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है। तो प्राइस अर्निंग पी रेशियो हमें ये शो करता है कि किसी भी बिजनेस का जो फ्यूचर अर्निंग है, मतलब फ्यूचर अर्निंग मतलब करंट प्रोस्पेक्टस क्या है। अगर आज हम किसी भी बिजनेस में 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 रुपए कितना मतलब 1 रुपए देता है एक साल में। मतलब आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 1 ईयर में, ये हमें शो करता है प्राइस अर्निंग रेशियो इन सिंपल टर्म। और यहाँ पे आप ले चलिए फाइनल ऑर्गेनिक एक बिजनेस है जिसको हम ओपन कर लेते हैं। जब आप इसका ओपन करते हैं तो इसका स्टॉक पी 28.3 है। तो इसका सिंपल टर्म ये कहता है कि हमें 1 रुपये अगर इस बिजनेस से कमाना है तो हमें 28 रुपये 30 पैसे इसको देना होगा 1 ईयर में। इट मीन्स अगर हम इसको दूसरे तरह से भी समझें तो इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करने में 28 ईयर या 28 ईयर लग जाएंगे या 28 ईयर लग जाएंगे रिकवर करने में तुम अपना इन्वेस्टमेंट। बट इसका हम नॉर्मल सर्कमस्टांस देखें, जिस इंडस्ट्री पी है 32 है, तो अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो ये ओवर प्राइस नहीं है, अंडर वैल्यू है। और हम इसको कंसीडर कर नहीं सकते एज ए इन्वेस्टमेंट। बट एक सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस को सेलेक्ट करने के लिए कि ये हमारा, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड हम जैसे कि हम समझ गए कि ये पी क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, हमें मार्केट प्राइस होता है जो करंट प्राइस से मार्केट प्राइस उसको डिवाइड करना होता है उसकी अर्निंग से, तो हमारा पी रेशियो निकल आता है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग का, उसका होता है पी रेशियो इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो आपका पी रेशियो आ जाता है। यहाँ पर मैं ऐसे भी कह सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। अब हम जैसा कि इस बिजनेस में देख रहे हैं, इसमें हम प्राइस अर्निंग को कंपेयर दो तरीके से कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं, बट ये एक कह सकते हैं कि लाइक आप एक गारंटी नहीं है कि उसे उसके बेस पे आप डिसीजन ले सके। मेरा जो बेस्ट मैं मुझे जो बेस्ट अप्रोच लगता है वो लगता है कि आप किसी भी कंपनी का जो पी है उसके हिस्टोरिकल पी से कंपैरिजन करें, जो कि एक अच्छा बेंचमार्क है हमें ये डिसाइड करने में कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। वो करने के लिए हम इसके चार्ट पे जा सकते हैं। और जब आप चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में पी रेशियो लिखा है जो हमें कंपैरिजन शो करता है इस बिजनेस का। अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर नॉर्मल जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें जो लाइन शो कर रहा है ये मीडियन जो 40 का पी है उससे लो है। इट मीन्स दैट कि ये अभी बिजनेस अंडर वैल्यू है। अगेन इसके बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता हमारा। हमें बहुत चीज और इसमें कंसिडर करना होता है। तो लेट्स अज्यूम अभी हम पी का डिस्कस कर रहे थे, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, वैसे ये संबंध है। आप ये जो बार देख रहे हैं ये अर्निंग शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि अर्निंग हमारी बढ़ रही है, अर्निंग में हमारी कोई कमी नहीं आई है।
अर्निंग हमारी बढ़ रही है, बट जो हमारा पी का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो प्राइस है या तो वो सेम है, क्योंकि हमारी अर्निंग बढ़ रही है, प्राइस सेम है, तो हम वो ऑफकोर्स नीचे आएगा, और इसको हम एक्शन में समझेंगे। और यहाँ पे भी जैसे आप नॉर्मल देख लीजिए, अगर हमारा पी है 10 और हमारी अर्निंग है 2, तो वो हो गया 5, बट हमारा प्राइस सेम 10 रहा और अर्निंग हमारा 2 से 5 हो गया, तो हमारा वो ऑफ कोर्स जो पी पहले 5 था वो अब 2 आ जाएगा। अभी हम समझते हैं एक्सेल में, कंफ्यूजन हो गया, मुझे समझ में आ गया, बट लेट्स अंडरस्टैंड यार। अगर हमारा जो मार्केट प्राइस है वो सेम रहता है एंड जो हमारी अर्निंग है वो बढ़ रही है, जैसा कि उस केस में हुआ था, और इसको मैं 3 कर देता हूँ, को 4 कर देता हूँ, एंड ये जैसे कि आप पी रेशियो देख रहे हो, 5 का 3 का 2.5 का 2 हो गया, एट एंड 1.6 हो गया। एंड सेम यहाँ पे यही हुआ है, ये जो पी जो लाइन है वो वही रेशियो शो कर रहा है जो कि आज नीचे आ गया है, और जो इसका मीडियन पी 14 1.6 है उससे कम है। ये आज के 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है बिजनेस। सो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अंडर वैल्यू है, एंड ऑन द बेस ऑफ पी रेशियो दिस बिजनेस इज गुड और वी कैन इन्वेस्ट इन इट। सो हम समझ गए कि पी का कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को समझने में। दो क्राइटेरिया है, आप इंडस्ट्री के पी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडस्ट्री के पी से भी है अंडर वैल्यूड है, बट बेस्ट जो अप्रोच होता है इसके हिस्टोरिकल पी से कंपैरिजन करना। एंड अगेन, अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके अर्निंग ऑफ कॉस्ट देखेंगे कि अर्निंग उसकी क्या है, एंड उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ग्रोथ क्या है बिजनेस में, वो सब आप जरूर देखेंगे। बट एट ऑन द बेसिस ऑफ पी, जैसे कि हमने चार्ट में देखा, अभी ये अंडर वैल्यूड है बिकॉज अर्निंग हमारी बढ़ रही है, बट जो अभी उसका जो शेयर का प्राइस है वो सेम है या कम है। अब लेट्स अज्यूम कि हमारा जो अर्निंग बढ़ रहा है, अब शेयर का प्राइस भी माइनस हो रहा है। लेट्स अज्यूम ये हमारा होगा 9.5, ये हो गया 8, अगेन यहाँ पे मान लीजिए 8.5, यहाँ पे हो गया 8। तो ये हमारा अर्निंग बढ़ रहा है, पहले तो मार्केट प्राइस बढ़ रहा है वो घट रहा है, एंड अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, तो इसके रीजन से हमारा जो पी है वो लेस हो रहा है, गिर रहा है, वो हमारा सेम ये जो पी रेशो का चार्ट है वो शो कर रहा है। सो अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर मुझे लगे कि उसे क्वेश्चन को अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए तो मैं वहाँ पे कवर करूँगा, एंड वहाँ पे मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।